हिंदू देवताओं के विचित्र वाहन, वेश और चरित्र के बारे में चलिए बात करते हैं। हिंदू धर्म बड़े वैज्ञानिक सूक्ष्म आधारों पर खड़ा किया गया है। इसमें जिन देवी देवताओं की मान्यता है, उनके जो वेश, वाहन और चरित्र हैं, वे सब मनोवैज्ञानिक तत्वों से परिपूर्ण हैं। हिंदू सदा से यह चाहते आए हैं कि धर्म तत्वों का ज्ञान जन साधारण तक पहुँचे। मामूली बुद्धि का व्यक्ति भी धर्म के मूल रहस्यों तथा ईश्वर की असीम शक्तियों से परिचित हो जाए और अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान के जिस रूपों का पसंद करे, उसी को अपना आराध्य बनाकर पूजा अर्चना करे और इस प्रकार जीवन को उच्च उठाए। ईश्वर निराकार है, पंचभौतिक आकार से रहित है। उस स्वरूप का ज्ञान योगी ऋषि मुनि अपनी कुशाग्र बुद्धि से कर सकते हैं। योगी चिंता द्वारा ईश्वर की दिव्य शक्तियों से परिचित हो सकते हैं। साधु महात्मा अपनी प्रतिभा से अपने गुण कर्म के अनुसार ईश्वर से शक्तियों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर एक है, पर उसकी अनेक शक्तियां हैं। उसी ईश्वर की एक शक्ति इस संसार का निर्माण करती है, दूसरी भोजन अन्न जल द्वारा पालन करती है, तीसरी सृष्टि को नष्ट कर देती है। ये कई शक्तियां ही हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं। प्रत्येक देवी देवता एक मुख्य शक्ति का प्रतीक अथवा मूर्त रूप है। यूं किसी साधारण व्यक्तियों को एक आदर्श शक्ति का ज्ञान कराना बड़ा कठिन है। उसकी कल्पना इतनी तीव्र नहीं होती कि उसे शक्ति को ग्रहण कर सके। अतः हिंदू तत्ववेताओं ने प्रतीकवाद का यह नया वैज्ञानिक रूप निकाला है। प्रत्येक ईश्वरीय शक्ति एक देवी या देवता रूप का है। वह एक आदर्श शक्ति को प्रकट करता है। इससे लाभ यह है कि एक देवी या देवता से स्पष्ट होने वाली शक्ति का अच्छा परिचय और प्रतीत हो जाए। मनोवैज्ञानिक का यह अटल सिद्धांत है कि हम जिस शक्ति का अधिक देर तक चिंतन या विचार करते रहते हैं, जिसको मूर्त रूप में देखते हैं, उसी शक्ति को अपने अंदर ग्रहण भी करते हैं। उस शक्ति को धारण करने से हमारे मन, बुद्धि और शरीर नई क्षमता और अजेय संकल्प उत्पन्न होता है। जहाँ धर्म वहाँ शक्ति है। ये बिल्कुल सत्य है। धर्म का अर्थ है सत्य और न्याय युक्ता चेष्टा क्रिया। जो सत्य और न्याय युक्त है, उस शक्तिमान होना ही चाहिए। ईश्वर की शक्ति से आत्मा के मध्यम द्वार हम ताकत लेते हैं। जो गुण ईश्वर में है, वे ही हमारी आत्मा में है। इस प्रकार ईश्वर की जिस शक्ति अर्थात जिस देवी देवता की हम आराधना करते हैं, वही हमारे चरित्र में विकसित हो जाती है। तात्पर्य यह है कि देव पूजा ईश्वर की शक्ति ग्रहण करने की मनोवैज्ञानिक रीति है। शक्ति का चित्र तो काल्पनिक की ही तस्वीर है, प्रतीक तो आखिर प्रतीक ही है। वो तो एक आधार है जिसका गुप्त तात्पर्य समझना चाहिए और उसी की शक्ति से चरित्र में धारण करना चाहिए। हमारे देवता ईश्वर के कई गुणों के बोधक प्रतीक हैं, मूर्त स्वरूप है। उन गुणों के अनुसार ही उनकी विचित्र आकृतियां हैं, वेशभूषा है और वाहन है। जब किसी गुण की कल्पना करने के लिए कहा जाए, तब आपको अपने मन में किसी न किसी प्रकार की कल्पना या चित्र तैयार करना पड़ेगा। विचार किसी न किसी रूप में तो प्रकट होगा ही। मस्तिष्क कोई आकृति जरूर बनाएगा। दिव्य दृष्टि रखने वाले योगियों ने ईश्वर की शक्तियों की जो आकृति तैयार की है, वे देवी देवता कहलाती है। यह एक प्रतीक प्रणाली जैसे भाषा का अक्षर विज्ञान सूक्ष्म आकृतियों पर निर्भर रहता है, उसी प्रकार ईश्वरीय लिपि हमारे ये देवता गण हैं। ईश्वर की सबसे बड़ी शक्ति है वो है जो सृष्टि का निर्माण करती है। उसे ब्रह्म
ब्रह्मा कहा गया है। ब्रह्मा का आकार ऐसे पिता का आकार है जो हर प्रकार अपनी संतान की देखभाल करता है, उसे भोजन देता है, रहने में सहायता प्रदान करता है। विष्णु उन शक्तियों के प्रतीक हैं जो संतान का पालन, विकास और शासन करती है। शंकर उन शक्तियों के प्रतीक हैं जो जिनरता पैदा कर कर्माश विनाश की ओर ले जाकर अंत में संहार कर देती है। ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर की उत्पादक, पालक और संहारक शक्तियों के प्रतीक हैं। विघ्न बाधाओं को दूर करने और बुद्धि को ठीक मार्ग पर रखने वाली भी एक ईश्वरीय शक्ति है। हे गणेश का चित्र कुछ अजीब सा है। हाथी के समान मुख, बरकतुंड, एक दंत, मोटा पीठ और वाहन चूहा। हाथी जैसा चौड़ा मस्तक विवेक को प्रकट करता है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के अलग अलग होते हैं। ये दांत ये प्रकट करते हैं कि अपने काम में विघ्न ना चाहने वाले आदमी को चाहिए कि वह सज्जन पुरुषों से जहाँ सिर भिड़ाने से बचे, उदारता का व्यवहार करे, कुलोचित प्रतिष्ठा का ध्यान रखे, वहाँ संयोगवश उनकी कही हुई छोटी मोटी, ओछी या कड़वी बातों को अनसुनी कर दे। अकारण हुए शत्रुओं से सावधान रहते हुए अपना खुला विरोध ना प्रकट होने दे, किंतु दिखावे के दांतों की तरह बाहरी व्यवहार शिष्ट रखें। हाथी की सूंड या नाक प्रतिष्ठित कुल की इज्जत बनाए रखने की प्रतीक है। यह हमें यह शिक्षा देती है कि हम कहीं कोई दुर्व्यवहार ना कर बैठे जिससे हमारी नाक कट जाए, अर्थात यश और प्रतिष्ठा नष्ट हो जाए। हाथी के बड़े कान हमें ये सिखाते हैं कि दूसरों की बातों को खूब सुने। हाथी के नेत्र भी विचित्र हैं। उसे अपने छोटे छोटे नेत्रों से छोटी छोटी वस्तुओं भी बड़ी बड़ी दिखती है। छोटों के प्रति भी समुचित आदर सत्कार का दृष्टिकोण इच्छुक को अपनाना चाहिए। यह शिक्षा हमें गणेश जी से मिलती है, इसलिए गणेश जी को सिद्धिदाता कहा गया है। तर्क का प्रतीक चूहा है। चूहा अपने छोटे छोटे दांतों से बहुत सी वस्तुओं को काट छाट डालता है। वह रात दिन काट छाट ही करता रहता है। यह हमें सिखाता है कि अपने कार्य में विघ्न न चाहने वाले साधक को अपने क्रोधक कारकों को काट डालना चाहिए। गणेश के ज्ञान के भरोसे ही अपनी वासना को दबाए रहे। तर्क प्रणाली की उच्च श्रृंखला ना बनाए। श्री लक्ष्मी नारायण जी बृहस्पति ने गणेश जी के बाण चूहे पर जो कुछ लिखा है वह भी विचारणीय है। गज के समान विशाल मानव शरीर का वाहन सूक्ष्म मान रूपी चूहा ही है। वाहन की स्वच्छ दंता की स्थिति में वाहनारूढ़ का अस्थिर हो जाना स्वाभाविक है, किंतु नियंत्रित कर दिए जाने पर, मन की एकाग्रता हो जाने पर संसार के सभी सुखों की प्राप्ति से लेकर भगवत प्राप्ति की जा सकती है। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। इस तरह मन रूपी चूहे के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर मनुष्य को अपना आत्मिक ज्ञान होने में देर नहीं लगती। कम से कम वह आत्मा का ज्ञान अधिकारी तो अवश्य हो जाता है। क्रेडिट कार्ड नहीं, रिजेक्ट हो गया। कम से कम वह आत्मा का ज्ञान अधिकारी तो अवश्य हो जाता है। मन रूपी चूहे का असली स्वरूप सामने आते उसकी चंचलता प्लायमान हो जाती है और उसे बाध्य होकर स्थिर हो जाना पड़ता है। स्थिर मन ही संसार की समस्त साधनाओं की सफलभूत करने का साधन है। चूहा बुद्धिमान और चपल होता है। ये गुण विघ्न विनाशक गणेश में भी मूर्तिमान है। दुर्गा भगवती शक्ति की प्रतीक देवी है। उनके 8 हाथ है, जिसका तात्पर्य यह है कि उनमें 4 व्यक्तियों के समान शरीर की शक्ति और सामर्थ्य है। उनके प्रत्येक हाथ में शक्ति सूचक कोई ना कोई हथियार रखा गया, तलवार, कुल्हाड़ी, चक्र, शंख, गदा, ढाल इत्यादि।
दुर्गा क्षत्रियों की मुख्य देवी है। जब क्षत्रिय अपने सामने दुर्गा का चित्र या प्रतिमा रखकर पूजन करता है तब वह वास्तव में अपनी गुप्त शक्तियों को जागृत करता है। रोम रोम में शक्ति का प्रभाव करता है। वह मन में यह अनुभव करता है कि जैसे दुर्गा की समस्त शक्ति उसके अंग प्रत्यंग में प्रविष्ट हो रही, वह बलवान बनता जा रहा हो। दुर्गा का वाहन सिंह है। सिंह सब पशुओं का राजा, अतुल शरीर की शक्ति का भंडार है, अपूर्व बलशाली वन्य पशु है। उसके चेहरे पर भयानकता विद्यमान है जिसे देखकर साधारण मनुष्य डर जाता है। पूंछ ऊंची उठाए वह दुर्गा को अपने शरीर पर धारण किए हुए है। दुर्गा का वाहन सिंह इसलिए रखा गया है कि मोटी बुद्धि वाला भक्त भी इस प्रतीक का गुप्त अर्थ समझ सके और शक्ति को आह्वान कर सके। दुर्गा में सर्वत्र शक्ति ही शक्ति का समावेश है। उनके मुखमंडल पर शक्ति का तेज प्रकट हो रहा है। अंग अंग से शक्ति स्पष्ट हो रही है। श्री लक्ष्मी जी धन धान्य और समृद्धि की देवी अर्थ शक्ति का मूर्त रूप लक्ष्मी की प्रतिमा में प्रस्तुत किया गया है। धन को भी देवी का रूप इसलिए दिया गया है कि लोग उसकी पवित्रता को समझ सके और वेद रूप से ही अर्थ का अर्जन करें। लक्ष्मी जी का रूप ऐसा है जिससे सर्व समृद्धि प्रकट हो रही है, वैभव स्पष्ट हो रहा है। लक्ष्मी को उल्लू का वाहिनी कहा गया, अर्थात उल्लू उनका वाहन है। उल्लू मूर्ख को कहते हैं। धन का ऐसा स्वभाव है कि वह अशिक्षित मूढ़ व्यक्तियों से पास एकत्रित हो जाता है। धनपति पूंजीपति प्राय अशिक्षित ही होते हैं, पर यदि शिक्षित भी हो तो धन आते ही वे प्राय उसके नशे में अंधे होकर मूर्ख उल्लू बन जाते हैं। धन के इसी स्वभाव को लक्ष्मी का वाहन उल्लू प्रकट कर देता है। सरस्वती विद्या और ज्ञान की देवी, ललिता कलाओं विशेषता संगीत का उन्हीं से है। उनका स्वभाव है उचित अनुचित भले बुरे की पहचान। जो व्यक्ति विद्या पढ़ लेता है उसे निर्छीर विवेक आ जाता है। वह अपने अच्छे बुरे को समझने लगता है और सत्य के मार्ग का अनुसरण करता है। अतः उनका वाहन हंस माना गया। हंस का गुण ही निर्छीर विवेक, वह दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। जो व्यक्ति सरस्वती की साधना करेगा वह हंस के गुणों को और व्यक्तित्व में विकसित करेगा, हंस की तरह स्वच्छ और सुंदर बनेगा। शिव कल्याणकारी हैं, सृष्टि का कल्याण करते हैं। इसी कल्याणकारी भावनाओं को वाहन द्वारा कैसे प्रकट किया जाए? कौन सा ऐसा पशु हो सकता है जो मानव मात्र के लिए कल्याणकारी? सोचते सोचते भारतीय धर्म याचकाओं बेल ऐसा पशु है जो सबसे अधिक कल्याणकारी और उपयोगी है। बेल से ही खेती और अन्न की उत्पत्ति का विधान है। बेल ने हो तो कृष का जीवन ही अंत हो जाए। अतः शिव जैसे कल्याणकारी देवताओं का वाहन बेल चुना गया। बेल को देखकर ही साधारण व्यक्ति समझ सकता है कि वह कल्याण के देवता की उपासना कर रहा है। विष्णु सृष्टि के पालक है, वो रक्षक है। आने वाली समस्त कठिनाइयों और विपत्तियों से संसार और समाज की रक्षा करने वाले। यदि वे रक्षा ना करे तो मानव मात्र पर अनेक विपत्तियां आ सकती है। साधारण व्यक्ति पर यह रक्षा का भाव कैसे, किस पशु पंछी द्वारा प्रकट किया जाए? इसके लिए पंछी राज गरुड़ को चुना गया। विष्णु का वाहन गरुड़ है। पंछियों में गरुड़ की संपदा का अति शीघ्रगामी बलवान और वीर पंछी नहीं। उसकी रक्षा वह करे, उस पर भला क्यों कर विपत्ति आ सकती है? उसका कौन कुछ बिगाड़ सकता है? वैरव नगर के रक्षक मान गए कि वे उस सजग प्रहरी की तरह हैं जो नगर में आने वाली विरोधी शक्तियों को दूर करता है। यह भाव प्रकट करने वाले पशु कुत्ता है। यदि कुत्ता आपके दरवाजे पर सजगता से पहरा देता रहे, आपका रक्षक बने, तो कौन हानि पहुंचा सकता है? वैरव के चित्र के साथ कुत्ता देखकर हम अनायास सा ही यह मालूम कर सकते हैं कि यह नगर रक्षक है। शीतला का वाहन गधा है।
गधे में एक बड़ा गुण है, ये है उसकी सहन शक्ति। सहन शक्ति का प्रतीक गधा है। सूर्य देवता का वाहन अश्व है। सूर्य अपनी गति को नहीं छोड़ते, चाहे मौसम कैसा ही क्यों ना हो। समय पर उदित होकर अपनी निर्धारित यात्रा को पूरा करना, एक ही गति से चलते रहना सूर्य का स्वभाव है। गति को प्रकट करने वाला पशु घोड़ा है। घोड़े को सूर्य के साथ देखकर हम स्वतः मालूम कर सकते हैं कि सूर्य हमारे समय और गति को प्रकट कर रहे। एक ही गति से उन्नति के मार्ग पर चलो। परिस्थिति या मौसम की परवाह मत करो। अपना निर्धारित कार्य पूरा करने का सदा सर्वदा ध्यान रखो। दिन भर अपना कार्य अनवरत गति से पूरा करो। ये सब भाव सूर्य देवता से प्रकट होते हैं। इंद्र का ऐश्वर्य प्रसिद्ध है। इस शान शौकत दर्प विपुलता को प्रकट करने के लिए उनका वाहन ऐरावत हाथी को चुना गया है। ऐरावत की मस्त चाल, शान, दर्प देखकर साधारण योग्यता का व्यक्ति भी ये अनुमान लगा सकता है कि ये महामहिम इंद्र है। देवताओं के सेनापति कार्तिकेय को मोर का वाहन दिया गया है। कहा गया है, जिन्होंने अपने संयम की महिमा से देवताओं की स्त्रियों के विकसित नील कमल की पंखुड़ियों के समान बड़े बड़े गौरवपूर्ण नेत्रों को भी नीचा कर दिया है, तथा जो रुचिर कलापी मयूर पर ही स्थित है, वे कुमार कार्तिकेय ब्रह्मचार्य रूपी सिर का वितरण करे। मोर को अहिमार या सांपों को मारने वाला कहा गया है। अहि शब्द का व्यापक अर्थ ले तो उन सब को विश्वासघातियों के लिए भी प्रयुक्त होता है, जो तनिक भी स्वार्थ के लिए शत्रु पक्ष से मिलकर सब भेद खोल देते। ऐसे व्यक्तियों को भी शत्रु ही मानना चाहिए। नागरिक जीवन में पौराणिक देवी देवताओं द्वारा वे ज्ञान का भंडार भर देना चाहते थे। खेद है कि आज के भौतिक युग में हमारे बहुत से वाहनों का सच्चा अर्थ स्पष्ट नहीं है, क्योंकि धार्मिक के प्रति कुछ श्रद्धा कम होती जा रही है।